उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए आजमगढ़ जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। कुछ एक मतदान केंद्रों पर हल्की नोकझोंक हुई, बावजूद इसके भी 3 नगरपालिका और 13 नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के 170 प्रत्याशियों और 238 वार्ड के 1146 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में बंद हो गया। पूरे जनपद में कुल 2,63,170 मतदाताओं ने अपने मताधिकार के प्रयोग किए। इन सभी नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों में कुल 57.50% वोट डाले गए। जनपद में कुल 4,57,725 मतदाता थे। इसमें 2,40,532 पुरुष और 2,17,193 महिला मतदाता थीं। आजमगढ़ में कुल 160 मतदान केंद्रों पर 532 बूथ बनाए गए थे। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त थी कि जहां लोगों ने फर्जी वोट देने का प्रयास किया, पुलिस ने उनके साथ सख्त कार्रवाई की। आपको बता दें, 11 मई को मतदान का कार्य संपन्न हो जाएगा। अब मतगणना 13 मई को होगी। यह मतगणना सुबह 8 बजे प्रारंभ होगी और समाप्त होने तक चलेगी। आजमगढ़ जिले में कुल 3 नगरपालिका है। नगरपालिका परिषद आजमगढ़, नगरपालिका परिषद मुबारकपुर और नवगठित नगरपालिका परिषद बिलरियागंज। इसके अलावा कुल 13 नगर पंचायत हैं। अब हम आपको बताते हैं अलग अलग नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में कुल कितने फीसदी वोट डाले गए। आजमगढ़ नगर पालिका परिषद की बात करें तो यहाँ मतदान समाप्त होने के बाद प्रशासन की तरफ से जो जानकारी दी गई उसमें 47.85%, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर में 59.88%, नगर पालिका परिषद बिलरियागंज में 52.80%। नगर पंचायत क्षेत्र की बात करें तो कुल 13 नगर पंचायतों में नगर पंचायत क्षेत्र जहानागंज में 60.21%, नगर पंचायत महाराजगंज में 68.07%, नगर पंचायत अजमतगढ़ में 66.01%, नगर पंचायत जीयनपुर में 69.49%, नगर पंचायत फूलपुर में 65.17%, नगर पंचायत माहुल में 66.11%, नगर पंचायत निजामाबाद में 57.96%, नगर पंचायत सरायमीर में 57.14%, नगर पंचायत अतरौलिया में 67.74%, नगर पंचायत बूढ़नपुर में 65.02%, नगर पंचायत कटघर लालगंज में 66.45%, नगर पंचायत में नगर में 64.42% और नगर पंचायत मार्टिनगंज में 60.94% वोट डाले गए। आजमगढ़ जिले के नगर पंचायतों में सर्वाधिक मतदान हुआ, उसमें सबसे अधिक वोटरों ने उत्साह लालगंज, महाराजगंज, जीयनपुर और अतरौलिया में देखने को मिला। अब तक पूरे जनपद के सभी नगर पंचायतों में 4,57,725 मतदाताओं में से कुल 2,63,170 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतगणना के संदर्भ में जो जानकारी दी गई है उसे भी मैं आपको बता रहा हूँ। जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतगणना कराए जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों के अध्यक्ष सदस्य पदों के मतगणना दिनांक 13 मई को 8 बजे से प्रारंभ होगी। जिला मजिस्ट्रेट विशाल भारद्वाज ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना कार्य हेतु आयोग द्वारा निर्देश दिए गए हैं। उक्त के क्रम में उन्होंने समस्त रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देशित किया कि नगरीय निकायों में प्रत्याशियों एवं मतगणना एजेंटों की संख्या काफ़ी अधिक होती है, जिसके कारण मतगणना केंद्रों पर अधिक संख्या में प्रत्याशियों एवं एजेंटों के आने के कारण उन्हें मतगणना कक्षों की जानकारी प्राप्त करने में अत्यंत कठिनाई होती है। मतगणना केंद्रों पर नगरीय निकायवार एवं वार्डवार जिन जिन कक्षों में मतगणना होगी उसका मानचित्र तैयार कर मतगणना परिसर के प्रमुख स्थलों पर बोर्ड लगाकर प्रदर्शित किए जाएं, जिससे प्रत्याशियों, मतगणना एजेंटों व मतगणना कार्य में लगे हुए अधिकारियों, कर्मचारियों को मतगणना कक्ष में टेबल पर पहुंचने में असुविधा न हो। मतगणना का कार्य प्रातः 8 बजे प्रारंभ होगा।
प्रातः 7 बजे तक मतगणना कार्य में लगे हुए सभी मतगणना सुपरवाइजर, मतगणना सहायक अपने से संबंधित मतगणना कक्षों में पहुंच जाएंगे। प्रातः 7 बजे प्रत्याशियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं, मतगणना अधिकर्ताओं को मतगणना केंद्र के परिसर में प्रवेश हेतु अनुमति दी जाएगी। जिन वार्डों की मतगणना पहले प्रारंभ होगी उन वार्डों के सदस्य पद के प्रत्याशी, निर्वाचन अभिकर्ता, मतगणना अभिकर्ता को संबंधित मतगणना कक्षों में प्रवेश करने दिया जाएगा। शेष वार्डों के सदस्य पद के प्रत्याशियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं, मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना परिसर में अलग बैठने की व्यवस्था शामियाना लगाकर की जाएगी। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी, निर्वाचन अभिकर्ता, मतगणना अभिकर्ता मतगणना कक्षों में मतगणना प्रारंभ होने से मतगणना समाप्ति तक उपस्थित रह सकते हैं। मतगणना केंद्र के प्रवेश द्वार पर मतगणना कार्य में लगे हुए सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं प्रत्याशी, निर्वाचन अभिकर्ता, मतगणना अभिकर्ता के प्रवेश हेतु उनके पहचान पत्र के आधार पर ही अनुमति अंदर जाने की होगी। इसके लिए सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दे दिए गए हैं। प्रवेश पर शांति व्यवस्था की दृष्टि से एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एक राज्य पत्रित पुलिस अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे। प्रत्येक मतगणना केंद्र में यथासंभव 2 प्रवेश द्वार की व्यवस्था की गई है। एक प्रवेश द्वार निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी तथा दूसरा प्रवेश द्वार प्रत्याशी, निर्वाचन अभिकर्ता, मतगणना अभिकर्ता के जाने हेतु नियत किया जाएगा। प्रत्येक मतगणना कक्ष में मतगणना टेबल पर एक समय में प्रत्याशी, निर्वाचन अभिकर्ता तथा मतगणना अभिकर्ता में से कोई एक उपस्थित रह सकता है। उन्होंने कहा कि निर्धारित मतगणना केंद्र पर जितने टेबल लगाकर मतगणना कराई जानी है उसकी संख्या तथा प्रत्येक टेबल पर गणना किए जाने वाले वार्डों को अंकित करते हुए एक सूची तैयार कर प्रकाशित कर दी जाए और उससे समस्त प्रत्याशियों को भी अवगत करा दिया जाए। प्रत्येक मतगणना केंद्र पर निर्वाचन कार्य में लगे हुए अधिकारियों, कर्मचारियों के वाहनों के पार्किंग की समुचित एवं सुरक्षित व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार प्रत्याशियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं, मतगणना एजेंटों के वाहनों हेतु मतगणना केंद्र के 200 मीटर की दूर पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जाएगी और पर्याप्त मात्रा में यातायात पुलिस की व्यवस्था रहेगी जिससे आवागमन बाधित न हो। कोई भी प्रत्याशी या उनका एजेंट मोबाइल फोन, सेलुलर फोन, लैपटॉप, टैबलेट आदि लेकर मतगणना केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। गर्मी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक मतगणना केंद्र पर मतगणना कार्य में लगे हुए अधिकारियों, कर्मचारियों तथा प्रत्याशियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं, गणना अभिकर्ताओं के लिए पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। पर्याप्त मात्रा में जनपद में उपलब्ध टैंकर को भराकर स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षित कराई गई है। गर्मी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिक चिकित्सा सुविधा है तो सभी मतगणना केंद्रों पर चिकित्सा अधिकारियों की टीम की पर्याप्त दवाओं के साथ उपलब्धता रहेगी। मतगणना केंद्र पर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था रहेगी। प्रत्येक मतगणना केंद्र पर आग से बचाव हेतु अग्निशमन यंत्र जैसी भी व्यवस्था की जाएगी। मतगणना परिसर में केंद्रीकृत एक ध्वनि विस्तारक यंत्र इस प्रकार लगाया जाएगा कि वहां से मतगणना व्यवस्था संबंधी सूचनाओं को अनाउंसमेंट करने के लिए पूरे मतगणना परिसर एवं मतगणना कक्षों में आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई पड़े। इस कार्य हेतु एक विज्ञ अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है जिसके द्वारा मतगणना केंद्र पर सभी नगरीय निकायों एवं वार्डों को मतगणना हेतु निर्धारित भवनों, कक्षों की जानकारी बीच बीच में दी जाएगी। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि निर्वाचन की परिणाम की घोषणा के उपरांत किसी भी प्रत्याशी अथवा उनके समर्थकों द्वारा कोई भी विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। प्रक्रिया संहिता धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिबंधित किया जाएगा। मतगणना संबंधित समस्त व्यवस्थाओं एवं शांति व्यवस्था संबंधी जानकारी दिए जाने हेतु सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों की एक बैठक करके उन्हें आयोग के निर्देशों से इस बारे में भली भांति अवगत करा दिया गया है।